दूर किसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक दिन रानो चिड़िया के बेटे कुकू को तेज बुखार हो जाता है। रानो चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पास अपने बेटे को दवा लेकर देने के पैसे नहीं थे। मेरे बेटे, चिंता ना करो, हौसला रखो। आपकी माँ आपको कुछ नहीं होने देगी। मैं अभी जाती हूँ और आपकी दवा लेकर आती हूँ। अम्मा, आप मेरी दवा कैसे लेंगी? आपके पास तो मेरी दवा के लिए पैसे ही नहीं हैं। मैं जानता हूँ क्योंकि कल रात भी आप घर का राशन कबूतर चाचा से उधार लेकर आई थी। मम्मा, अगर आप कहें तो मैं अपनी सहेली मीना के पास जाऊँ। मैं मीना से कुछ पैसे उधार ले आती हूँ। हम भाई की दवा ले लेंगे और फिर बाद में हम वो पैसे वापस कर देंगे। नहीं मेरी बेटी, दिल नहीं मान रहा। मैं जाती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया के पड़ोस में एक कबूतर रहता था। मम्मा चिड़िया कबूतर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। कौन है? बाहर कौन है? मैं अभी अभी सोया था। कबूतर भैया, मैं हूँ रानो चिड़िया, प्लीज दरवाज़ा खोलें, मैं बहुत परेशान हूँ। कबूतर उठता है और दरवाज़ा खोलता है। कबूतर भैया, मेरे बेटे कुकू को बहुत तेज़ बुखार है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपने बेटे की दवा ले सकूं। प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे कुछ बताएं कि मैं क्या करूं। रानो चिड़िया, इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। हाँ, मेरा एक जाने वाला दोस्त कौवा है। चलो, मैं तुम्हें उसके पास ले जाता हूँ। वो कौवा ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों कबूतर और रानो चिड़िया कबूतर के दोस्त कौवे के घर की तरफ चले जाते हैं। कौवे का नाम कालू कौवा था। कालू कौवा सर पर पगड़ी बांधे बहुत बड़ा सेठ लग रहा था। कबूतर और रानो चिड़िया कौवे के पास जाकर बैठ जाते हैं और कबूतर धीमी आवाज में बोलता है। सेठ कालू जी, ये रानो चिड़िया है। इसके बेटे को बहुत तेज बुखार है और इसके पास बस मैं समझ गया। मेरे पास रोज कितने ही ऐसे पक्षी आते हैं। तुम्हें पैसों की जरूरत है। हाँ, मैं पैसे दूंगा, लेकिन याद रखो, मैं किसी को मुफ्त में पैसे नहीं देता। मैं पैसे ब्याज पर देता हूँ। दुगने करके लूंगा। 2 महीने का टाइम दूंगा। अगर दे सकती हो तो लो, अगर वापस नहीं दे सकती तो ना लो। मेरा तो यही तरीका है। कबूतर सवालिया नजरों के साथ रानो चिड़िया की तरफ देखता है और चिड़िया हाँ में अपना सर हिलाती है। कबूतर भैया, इसके सिवा मेरे पास और कोई उपाय भी तो नहीं है। अगर मैंने अपने बेटे की दवा ना ली तो मेरा बेटा मर जाएगा और एक माँ ये सब कैसे देख सकती है। मैं मर जाऊं अपने बेटे की जगह। मैं अपने बेटे को किसी भी कीमत में बचाना चाहती हूँ। आप मुझे सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले दें। हाँ, ये हुई ना बात। तो फिर ठीक है, इस कागज पर अपना पंख लगा दो। रानो चिड़िया सामने पड़े कागज पर अपना अंगूठा लगा देती है। कालू कौवा एक थैली खोलता है और उसमें से कुछ पैसे निकालकर दूसरी थैली में डाल देता है। लो, ये तुम्हारे हुए। अब तुम दोनों जा सकते हो। रानो चिड़िया बहुत खुश थी। कबूतर भैया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। आपने ना सिर्फ मेरी मदद की बल्कि मेरे साथ भी आए, वरना मैं सेठ जी तक कभी ना पहुंच पाती। चिड़िया, अगर कोई तुम्हारा जानने वाला दोस्त ऐसे परेशान हो तो उसे जरूर मेरा बताना। और हाँ, साथ ब्याज का मत भूल जाना। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। ठीक है सेठ जी, अब हम जाते हैं। मुझे अपने बेटे की दवा लेने भी जाना है। फिर रानो चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में कबूतर अपने घर की तरफ मुड़ जाता है और रानो चिड़िया सीधी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर से अपने बेटे की दवा लेती है। मैंने 2 दिन की दवा दे दी है, इससे तुम्हारे बेटे का बुखार ठीक हो जाएगा। अगर ठीक ना हुआ तो 2 दिन बाद उसे मेरे पास लेकर आना। शायद टीका लगाना पड़े या फिर कुछ और दवा देनी पड़े। ठीक है बुलबुल डॉक्टर, मैं जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। रानो चिड़िया बहुत खुश थी
वो घर जाकर जल्दी से अपने बेटे को दवा देती है। मम्मा, आपने दवा के पैसे कहाँ से लिए, जबकि आपके पास तो कुछ भी नहीं था। बेटी, मैंने कुछ जुगाड़ लगाया है, तुम चिंता ना करो। मैंने किसी से उधार पैसे लिए हैं, मैं वापस कर दूंगी। बस एक बार मेरा बेटा ठीक हो जाए, मैं कर दूंगी वापस। रात गुजर जाती है। सुबह तक रानू चिड़िया का बेटा कुछ ठीक था। वो अपनी आंखें खोल रहा था, वो करवट बदल रहा था, वो अपनी माँ से पानी मांगता है। मम्मा, मुझे एक गिलास पानी तो देना, अब मैं रात से ठीक हूँ। मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने बेटे को एक गिलास पानी देती है। पानी पीने के कुछ ही देर बाद कुकू की तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बहन गुड़िया रोने लगती है। मम्मा, अब भाई को क्या हो गया है? पहले तो भाई ठीक था, रात से ठीक था, लेकिन अब क्या हुआ भाई को? भाई बात क्यों नहीं कर रहा? मम्मा चिड़िया तो रोए ही जा रही थी, उसे कोई बात नहीं हो पा रही थी। वो रोते रोते अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, तुम घर में रहना, अपने भाई का ध्यान रखना, मैं डॉक्टर बुलबुल को बुला कर लाती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो बहुत तेज उड़ती हुई बुलबुल के घर जाती है। बुलबुल, बुलबुल बहन, जल्दी करें, जल्दी मेरे साथ चलें। मेरे बेटे की तबीयत और भी बिगड़ गई है। मेरा बेटा आंखें नहीं खोल रहा, ना जाने उसे क्या हो गया है। वो बहुत बीमार लग रहा है, जल्दी चलें। क्या तुमने उसे दवा दी थी? हाँ, जो दवा आपने मुझे दी थी वो तो मैंने सारी ही दे दी। रात वो ठीक रहा, लेकिन सुबह होने के बाद ना जाने क्या हुआ, वो बेहोश हो गया। बुलबुल अपना बॉक्स उठाती है और जल्दी से रानू चिड़िया के साथ उड़ती है। घर जाकर बुलबुल कुकू को देखती है और एक लंबी सांस लेती है। डॉक्टर बुलबुल, क्या बात है, आप चुप हैं? प्लीज मुझे बताएं, मेरे बेटे को क्या हुआ है? मेरा बेटा ठीक तो है ना? मेरा बेटा बात क्यों नहीं कर रहा? बुलबुल बोले, कुछ तो बोले। रानू चिड़िया, बहुत देर कर दी तुमने आने में, माफ करना, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। तुम्हारा बेटा अब इस जंगल में नहीं रहा। तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चला गया है। ये सुनना था कि दोनों माँ बेटी जोर जोर से रोने लग जाती हैं। मम्मा, मम्मा, ये क्या हुआ? ये हमारे साथ क्या हुआ? मेरा भाई, मेरा भाई, मुझे वापस ला दे। मम्मा, मैं अपने भाई के बिना मर जाऊंगी। मम्मा, मुझे मेरा भाई वापस ला दे। चुप कर जा मेरी बेटी, चुप कर जा। मेरी गुड़िया चुप कर जा। मेरी बेटी, एक को तो मैंने खो दिया, मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहती। आ, मेरे सीने से लग जा। माँ चिड़िया का जीवन उजड़ चुका था, उसके जीवन की सारी खुशियाँ जा चुकी। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, ये कुछ पैसे बाकी बचे हैं, ये आप सेठ जी को दे दें। मेरा बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। रानू चिड़िया, मैं तुम्हारा दुख दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। जो बात होगी तुम खुद सुन लेना। मुझे डर है कि सेठ जी कोई नई बात निकालेंगे। उसे किसी के दर्द दुख से कुछ लेना देना नहीं। रानू चिड़िया मान जाती है और वो कबूतर के साथ सेठ जी के घर की तरफ जाती है। गुड़िया भी पीछे पीछे उड़ती जा रही थी। तेरा बेटा मर गया है तो मैं क्या करूं? पैसे पूरे करो, मैं आधे पैसे वापस नहीं लूंगा और जितने पैसे कम हैं उन पर ब्याज भी लगेगा। कबूतर धीमी आवाज में बोलता है। सेठ जी, हिसाब करके बताएं, ब्याज के कितने पैसे हुए और चिड़िया ने खर्च कितने किए हैं? सेठ कालू कौवा गुस्से में बोलता है। ब्याज का हिसाब मेरी पत्नी गौरी कवि करती है। गौरी, गौरी यहाँ आओ, हिसाब वाला खाता भी साथ लेकर आना। रानू चिड़िया का नाम लिखा होगा उस पर। थोड़ी देर बाद कालू कौवे की पत्नी गौरी कवि एक बड़ा सा रजिस्टर लेकर वहाँ आ जाती है।
चिड़िया, अभी एक दिन पहले ही तो तुम पैसे लेकर गई थी, अब इतनी भी क्या जल्दी थी? 2 महीना इस्तेमाल तो कर लेती, इन पैसों से कुछ मुनाफा कमाती, अपना भी कुछ बनाती और हमारा भी बनने देती। ब्याज तो लगेगा, चाहे इनमें एक सिक्का भी कम है, एक सिक्के पर 2 सिक्के ब्याज के होंगे। मैं अभी हिसाब करती हूँ और देखती हूँ। कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी रजिस्टर खोलकर देखने लगती है और रानू चिड़िया धीमी आवाज में कहती है, बहन जी, मैं ये पैसे व्यापार के लिए नहीं लेकर गई थी, बल्कि मेरा बेटा बीमार था, मुझे अपने बेटे की दवा लेनी थी। कल मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया और अब ये पैसे मेरे किस काम के? अच्छा अच्छा, जो हुआ बुरा हुआ। तुम्हारी तरफ 20 सिक्के बनते हैं। 20 सिक्कों का सुनकर रानू चिड़िया हैरानी से कबूतर की तरफ देखती है, लेकिन कबूतर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। 20 सिक्के तो बहुत ज्यादा हैं, इतने कैसे बन गए? मैंने तो इनमें से कुछ ही खर्च किए थे। कबूतर, सुन रहे हो ना, जब लेने की बारी थी तो कितनी भोली बन रही थी ये, अब मुझे चालाक बनकर दिखा रही है। इसे समझा दो, अगर मुझे देना आता है तो मुझे लेना भी आता है। ऐसा ना हो कि मैं कोई और तरीका अपनाऊं। इसे कहो मेरा पैसा मुझे सीधे से वापस कर दे। सेठ जी, आप चिंता ना करें और गुस्सा थूक दें, मैं चिड़िया को समझा दूंगा। चलो रानू चिड़िया, हमें अब यहाँ से जाना होगा। रानू चिड़िया बाकी बचे सिक्कों की थैली गौरी कवि को पकड़ाती है और कबूतर के साथ वहाँ से चली जाती है। घर जाकर रानू चिड़िया उदास होकर बैठ जाती है। मम्मा, आपने पैसे ब्याज पर लेने का फैसला बहुत गलत किया था। अब हम कहाँ से ब्याज के पैसे लौटाएंगे? मुझे नहीं लगता कि हम कौवे को 20 सिक्के दे पाएंगे। ऐसा ना हो कि वो कौवा हमारे घर पर ही कब्जा कर ले और हमें बेघर कर दे। पहले मेरा भाई नहीं रहा और अब हम बेघर हो जाएंगे। माँ, हम कहाँ जाएंगे? हमारा कौन है? कौन हमें ऐसे ठंडे मौसम में अपने घर रखेगा? कौन हमारे दुखों का सहारा बनेगा? बेटी, मैं मजबूर थी, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। मैं अपने बेटे को बीमार भी तो नहीं देख सकती थी। मेरा बेटा भी ना रहा और मैं कर्ज के नीचे दब गई। मैं क्या करूं? मैं एक मजबूर माँ हूँ, ना जी सकती हूँ ना मर सकती हूँ। मामा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया सारा दिन अपने घर में डर के मारे बैठी रहती है। जैसे ही शाम होती है, सेठ कालू 2 गुंडों के साथ वहाँ आता है और दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है। दरवाजा खोलो, जल्दी करो, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। जल्दी करो चिड़िया, मेरे पास समय नहीं है। रानू चिड़िया का डर के मारे बुरा हाल था। उसकी बेटी दरवाजे के पीछे छुप जाती है और रानू चिड़िया कांपते हुए पंखों के साथ दरवाजा खोलती है। सेठ जी, क्या हुआ? मैं कर दूंगी वापस। मैं आपका ब्याज और आपका मोल कर दूंगी वापस। मुझे कुछ समय दें। मेरे पास समय नहीं है। अगर पैसे हैं तो मुझे दो, वरना ये घर खाली कर दो और निकल जाओ इस घर से, वरना मेरे गुंडे तुम्हारा सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। ये सुनकर रानू चिड़िया रोने लग जाती है और कौवे की बहुत विनती करती है, लेकिन कालू कौवे को उस पर जरा भी ध्यान नहीं आती। सेठ कालू कौवा और उसके गुंडे रानू चिड़िया का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। रानू चिड़िया और उसकी बेटी अपने सामान के पास बैठी रोए जा रही थी। सेठ कालू कौवा घर को ताला लगाता है और चिड़िया की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में कहता है, सुन, अरे ओ चिड़िया, अगर इस ताले को खोलने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। तू जानती नहीं मुझे, मुझे दूर दूर के जंगलों वाले गुंडे जानते हैं, सब डरते हैं मेरे नाम से। पूछ लेना अपने साथ आने वाले उस कबूतर से मेरा, वो तुम्हें सब बताएगा। ऐसे कहते हुए सेठ कालू कौवा अपने गुंडे लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, अब हम क्या करें? कहाँ जाएं?
चलो बेटी, अब हमें कहीं तो जाना ही होगा। हम ऐसा करते हैं, हम तुम्हारी नानों वाले जंगल चले जाते हैं और तुम्हारी नानों के घर को फिर से ठीक करके वहाँ रहना शुरू कर देती हैं। मम्मा चिड़िया और गुड़िया वहाँ से उड़ती हैं। वो अभी रास्ते में ही थी कि उन्हें सामने से आने वाला एक विदेशी पक्षी रोकता है। रानो, रानो चिड़िया ही है ना आप? मेरे पास आपके लिए कुछ है। रानो चिड़िया रुक जाती है और उस विदेशी पक्षी की बात गौर से सुनती है। ये कुछ पैसे आपके पति के कंपनी की तरफ बनते थे। जब आपके पति का देहांत हुआ तो ये पैसे उनके जमा थे। कंपनी ने मुझे भेजा है ये पैसे आपको देने के लिए। अब मैं चलता हूँ, मुझे और जंगल भी जाना है। वो पक्षी एक थैली रानो चिड़िया को देता है और वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे और वो उस पक्षी को जाते हुए देख रही थी। मम्मा, क्या पापा मरने के बाद भी हमें देख रहे हैं? क्या अब भी पापा को हमारी चिंता है? क्या अब भी पापा हमारे लिए कुछ कर रहे हैं? हाँ मेरी जान, आपके पापा अब भी हमारे साथ हैं। वो हमारे दुखों को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मम्मा, तो पापा ने मेरे भाई को क्यों नहीं बचाया? मेरा भाई क्यों मर गया? बेटी, शायद आपके पापा कुकू को अपने पास बुलाकर उससे मिलना चाहते थे। अब हमारे बच्चे बट गए। कुकू अपने पापा के पास चला गया और गुड़िया अपनी मम्मा के पास। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया जोर जोर से फूट फूट कर रोने लग जाती है। शाम तक दोनों माँ बेटी वहीं बैठी रहती हैं और फिर शाम के बाद सेठ कालू कौवे के पास जाती हैं। उसका ब्याज और उसका मोल उसे वापस कर देती हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के साथ वापस अपने घर में आ जाती है। अब वो अपने घर में रह सकती थी। मम्मा चिड़िया का दुख बहुत बड़ा था, कभी ना कम होने वाला। लेकिन उसके पास घर था, उसके पास उसकी बेटी थी जिसे वो प्यार कर सकती थी, जिसे वो देख सकती थी। कुकू का दुख वो कभी नहीं भूल पाएगी। लेकिन जिंदगी के दुख आहिस्ता आहिस्ता कम। जंगल में ठंड हर दिन बढ़ रही थी। जब से बर्फबारी शुरू हुई थी, गरीब पक्षियों की जिंदगी तो बहुत मुश्किल हो गई थी। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी बेटी के पास गर्म कपड़े नहीं थे। कबूतर भैया, क्या आपके पास घर में कोई पुराने गर्म कपड़े पड़े हैं? मेरे बेटे का एक जोड़ा था, लेकिन वो तो कल बुलबुल ले गई। अच्छा, मैंने सोचा था कि गुड़िया के लिए ले जाऊंगी। मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। मैं माँ के पास जाती हूँ, शायद माँ के पास घर में कोई पुराने गर्म कपड़े पड़े हों। रानो चिड़िया अपनी माँ वाले जंगल जाती है। रानो चिड़िया की माँ थी तो बूढ़ी, लेकिन वो अपने सारे काम खुद ही किया करती थी। रानो बेटी, कैसे उदास उदास दिख रही हो? माँ, मैं पूछने आई थी कि क्या आपके पास घर में कोई पुराने गर्म कपड़े हैं? बेटी, पुराने कपड़े मेरे पास तो नहीं हैं, लेकिन मेरी पड़ोसन चंपा कवि के पास पुराने कपड़े हैं। माँ, क्या वो दे देगी? आप बैठो बेटी, मैं पूछ कर आती हूँ। फिर रानो चिड़िया की माँ अपनी पड़ोसन बूढ़ी चंपा कवि के पास जाती है। बहन, मेरी बेटी आई है, उसका पति नहीं है, बहुत गरीब है, वो पुराने कपड़े मांग रही है। हाँ बहन, मेरे पास पुराने कपड़े तो हैं, लेकिन वो फटे हुए हैं। फटे हुए हैं तो क्या हुआ, वो सिलाई कर लेगी, अगर हैं तो आप दे दे। फिर रानो चिड़िया की माँ बूढ़ी चंपा कवि से पुराने कपड़े ले जाती है। मिले क्या? हाँ बेटी, मैं ले आई हूँ, देखो तो कैसे हैं। फिर रानो चिड़िया पुराने कपड़े खोल कर देखती है। उन कपड़ों में तो कई जगहों पर छेद थे। ये तो अच्छे भले हैं माँ, मैं सिलाई कर लूँगी, मेरे पास सिलाई मशीन है। ये ले जाओ बेटी, अगर इनसे काम चल जाए तो मुफ्त में गुजारा हो जाएगा तुम्हारा। इसीलिए तो माँ मैं यहाँ आई थी। फिर रानो चिड़िया पुराने कपड़े लेकर वहाँ से उड़ती है। रास्ते में रानो चिड़िया को तोता मिलता है। रानो, कहाँ से आ रही हो और इस घटने में क्या है? रानो चिड़िया बहुत खुश होकर तोते को बताती है, इसमें मेरी बेटी के लिए गर्म कपड़े हैं।
अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया जो अपनी बेटी के लिए नए कपड़े ले आई हो। ठंड भी बढ़ गई है, इस ठंड में तो गर्म कपड़े बहुत जरूरी हैं। मम्मा चिड़िया तोते को ये बात नहीं बताती कि उसके पास तो पुराने और फटे हुए कपड़े हैं। मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जब मम्मा चिड़िया कौवों के घर के सामने से गुजरती है तो गोरी कौवी रानो चिड़िया को आवाज देती है। रानो, सुनो तो, ये क्या लेकर जा रही हो? मम्मा चिड़िया रुक जाती है। मैं अपनी बेटी के लिए कपड़े लेकर आई हूँ, गरम कपड़े। ठंड बहुत बढ़ गई है ना, इसलिए। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास चिड़िया? मैंने थोड़े थोड़े करके जमा कर लिए थे। अब मैं जाती हूँ, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी कौवी भागी भागी अपने पति कालू कौवे के पास जाती है। नखट्टू आलसी कौवे, देखो जाकर, वो छोटी चिड़िया भी अपनी बेटी के लिए गर्म कपड़े ले आई है। क्या तुम उस चिड़िया से भी गए गुजरे हो? तो क्या करूं, मैं मर जाऊं? क्या काय काय कर रही हो? मेरी तरफ से तुम मरो या जियो, मेरे जग्गू के लिए गर्म कपड़े लाओ जहाँ से भी। ये चिड़िया की बच्ची हर वक्त मेरे लिए नई मुश्किल खड़ी कर देती है। ना वो गर्म कपड़े लाती और ना मुझे मुसीबत पड़ती। मम्मा चिड़िया घर जाकर अपनी सिलाई मशीन से फटे हुए कपड़ों की सिलाई करती है। काले कपड़ों पर लाल धागा कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मम्मा चिड़िया क्या करती, वो तो अपनी बेटी को ठंड से बचाना चाहती थी। मम्मा, आपने किसी को बताया तो नहीं कि आप मेरे लिए पुराने कपड़े लाई हैं? ना ना, रास्ते में मुझसे जिसने भी पूछा मैंने उसे यही बताया कि मैं अपनी बेटी के लिए नए गरम कपड़े लाई हूँ। फिर दोनों माँ बेटी हंसने लग जाती हैं। मम्मा, पुराने हैं ये कपड़े, मुझे इनसे कौवों की बू आ रही है। कल एक बार इन्हें धो देना, मैं फिर पहन लूँगी। हाँ बेटी, मैं कल ये कपड़े अच्छी तरह धोकर सुखा दूँगी। मम्मा चिड़िया वो कपड़े अपनी सिलाई मशीन के पास ही बांध कर रख देती है। रात को ठंड और भी बढ़ गई थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने पंखों में छुपाकर सुला देती है। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया की भी आंख लग जाती है। कालू कौवा अभी तक जाग रहा था। गोरी और उसका बेटा जग्गू सो गए थे। कहाँ से लाऊं मैं जग्गू के नए गरम कपड़े, वरना गोरी की बच्ची तो कल मेरे कान ही खा लेगी। फिर अचानक कालू कौवे के दिमाग में एक उपाय आता है और वो झट से उठकर बैठ जाता है। कौवा गोरी और जग्गू की तरफ गौर से देखता है और अपने घर से निकल जाता है। कालू कौवा सीधा चिड़िया की खिड़की में जाकर बैठ जाता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी सोई हुई थी। कालू कौवा आहिस्ता से चिड़िया के घर में घुस जाता है। कपड़ों की गठरी तो सामने ही सिलाई मशीन के पास पड़ी थी। कालू कौवा वो गठरी उठाता है और चुपके से भाग जाता है। घर जाकर कालू कौवा वो गठरी रखता है और सो जाता है। सुबह हो जाती है। जब मम्मा चिड़िया उठती है तो सिलाई मशीन के पास कपड़ों की गठरी ना देखकर रोने लग जाती है। गुड़िया, गुड़िया उठो बेटी, देखो हमारे साथ क्या हुआ है। गुड़िया उठ जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? मैं रो ना तो और क्या करूं? वो कौन सा नए कपड़े थे? मैं न जाने कहां कहां से मांग कर लाई थी वो पुराने कपड़े। वो भी कोई जालिम चुरा कर ले गया। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। मम्मा, मम्मा, वो पागल पक्षी चोर जब घर जाकर गठरी खोलेगा तो खुद ही वापस कर जाएगा। उन कपड़ों में से तो कौवों की गंदी बू आ रही थी। वो तो धोने से साफ हो जाने थे। मम्मा चिड़िया कभी रोती तो कभी हंसने लग जाती। शायद तुम्हारी बात सच्ची हो गुड़िया, वो चोर गंदी बू देखकर कपड़े वापस कर जाएगा। वो तो पूरी तरह फटे हुए थे। कालू, इसमें क्या है? जब रात को तुम और जग्गू सोए हुए थे तो मैं गया था उस चिड़िया के घर और चुरा लाया हूँ वो कपड़े जो कल तुम्हें दिखा दिखा कर शौकियाँ मार रही थी। ये सुनकर गोरी कौवी हंसने लग जाती है। कालू जी, ये काम तो तुमने मेरी पसंद का किया है। मेरे जग्गू को कपड़े मिल गए जहाँ से भी आए। गौरी कौवी गठरी खोलती है तो उसमें पुराने कपड़े थे जिनसे बू आ रही थी। छी छी कालू, ये तो पुराने कपड़े हैं, इसमें तो कौवों की बू आ रही है। मैं नहीं लूंगा ये पुराने कपड़े। कौवा शर्मिंदा होकर गौरी की तरफ देख रहा था। इसका मतलब वो चिड़िया कल पुराने कपड़े के हिस्से मांग कर लाई थी।
कालू जी, अब ये कपड़े हमारे तो किसी काम के नहीं हैं। जाओ चिड़िया को ही वापस कराओ। जग्गू तो नहीं पहनेगा ये कपड़े। अच्छा, मैं देखता हूँ। फिर कालू कौवा वो गठरी उठाकर अपने घर से निकलता है और चिड़िया की खिड़की में से वो गठरी चिड़िया के घर में फेंककर भाग जाता है। मम्मा मम्मा देखो, वो कपड़ों की गठरी कोई फेंक गया है, जल्दी से बाहर जाकर देखें वो कौन है। मम्मा चिड़िया जल्दी से घर से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं था। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी एक दूसरे की तरफ देखती हैं और जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। गुड़िया गुड़िया बेटी, आपकी बात सच्ची हुई, वो चोर कपड़े वापस कर गया। मम्मा देखा, आपकी बेटी कितनी जीनियस है। फिर वो माँ बेटी वो गठरी उठाकर नदी की तरफ चली जाती।